हेल्थ मंत्रा जी सोना चैनल में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरे साथ है मेरी सहेली सुनंदा जी पेड़ेकर। नमस्कार। हेल्थ मंत्रा जी सुवर्णा, इस चैनल में मुझे आज जो सुवर्णा जी ने आमंत्रित किया है इसके लिए मैं उनको बहुत धन्यवाद देती हूँ। और उनका जो चैनल है उसमें वो चैनल में जो हेल्थ के बारे में जो बताया जाता है, स्पेशली अपने सहेलियों के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए और सभी जनों के लिए कि जिनके लिए हेल्थ का प्रॉब्लम ना हो, जो प्रिवेंटिव है, इसीलिए ये जो करना चाहती हैं, तो उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और बहुत सारी बधाई देती हूँ, क्योंकि इस चैनल की आज के समझ में बहुत ज़रूरत है। अपनी सहेलियाँ जो हर समय किचन में बिजी रहती है, वो किचन में बिजी रहने के साथ उनका टाइम भी कुछ बच जाए और उसके साथ कुछ हेल्थ टिप भी मिले और सारे परिवार को जो अच्छा खाना मिले और सही खाना मिले, उसके साथ उसका जो टेस्ट है वो भी अच्छा हो। इसीलिए जी मेरे चैनल में वेट लॉस की भी रेसिपी होती है, कुछ नॉनवेज रेसिपियाँ हैं, कुछ हेल्थ के रिलेटेड बहुत सारी भी रेसिपियाँ मैं इसमें ऐड करती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आप उसके बारे में थोड़ा बोलें। यस। अभी जो सुवर्णा जी ने कहा है कि उनके चैनल में जो रेसिपी है, वो रेसिपी के बारे में जो चाहती हैं वो कि सब जो जनता है या जो भी कोई खाना बनाते हैं या खाना खाते हैं, खिलाने के लिए और खाने के लिए जो लोग हैं वो हेल्दी हो, यही उनका एम है और वही करना चाहते हैं। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैं उसमें कुछ उनकी हेल्प करूँ। तो मैं खुद प्रोफेसर डॉक्टर सुनंदा पेड़ेकर फ्रॉम पुणे महाराष्ट्र वर्किंग अभी जो काम कर रही हूँ, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ। और वहाँ की जो मुझे ये सब जो खाना खाते लोग उससे क्या डिसीज़ होते हैं, क्या व्याधि होते हैं, इसके बारे में पता है, क्योंकि मैं आयुर्वेद से हूँ। आयुर्वेद का मेन एम है कि प्रिवेंशन, कि कोई भी व्याधि हो तो उसके पहले उसका व्याधि ना हो, इसीलिए कुछ प्रयत्न करें कि स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम, व्याधि से परिमोक्ष। इसका मतलब है कि प्रिवेंशन, पहले प्रिवेंशन करो और फिर अगर व्याधि हो गया तो वो पहले अपने डाइट से कंट्रोल करो और उसके साथ मेडिसिन की ज़रूरत हो, क्योंकि हर डाइट में जो भी हम खाना लेते हैं वो हर रेसिपी, हर खाना जो है जो खाते हैं वो हर कोई औषधि कर्म है उसमें और वो औषधि से काम करता है। क्योंकि अगर हम मेडिसिन भी लेने की ज़रूरत पड़े तो वो मेडिसिन के साथ अगर हम खाना ठीक से ले तो वो हम ठीक हो सकते हैं और जल्दी ठीक हो सकते हैं, उसके साथ फिर से वो डिसीज़ ना हो। इसीलिए भी ये खाना जो है, जो पथ्य जो कहा गया आयुर्वेद में, तो इसकी बहुत ज़रूरत है। और यही सुवर्णा जी चाहते हैं कि ये काम हो कि लोगों को बीमार होकर कोई मेडिसिन लेना ना पड़े, वो अपने इससे, अपने डाइट से और अपने एक्सरसाइज से, अपने व्यायाम से तंदुरुस्त रहें, यही वो चाहते हैं। और ये जो है उनका जो नेशनल प्रोग्राम है कि सारे देशवासियों तक पहुँचे, ये वो चाहते हैं। और वो खुद स्वस्थ रहे, हेल्दी रहे, उसके साथ उनका माइंड भी हेल्दी रहे, क्योंकि उनके खाने में ओबेसिटी से लेकर तो एनीमिया तक सारे रेसिपी के तो वो ठीक कर सके, क्योर कर सके। तो वो वेज नॉनवेज जो भी खाना चाहते हैं उसके लिए वो जो डाइट जो रेसिपी बताते हैं वो रेसिपी में हेल्थ रिलेटेड ही ज़्यादा है। वो सारे रेसिपी उनके फॉलो करती हूँ और मेरे पेशेंट को मैं एडवाइस भी करती हूँ कि इस तरह से बनाओ तो आपका ठीक रहेगा। क्योंकि जामुन का रस तो सब लोग लेते, लेकिन जामुन के रस के जो गुण हैं तो वो सबको पता नहीं है। वो टिप्स में सुवर्णा जी बताते हैं कि कब लेना है, कैसे लेना है, क्योंकि वो सीजनल फ्रूट्स से ही यूज़ करते हैं और सीजनल फ्रूट्स लेना ये बहुत ज़रूरी है। हम जब प्रिजर्वेटिव डाल के फ्रूट्स लेते हैं या फिर जो प्रिजर्वेटिव फ्रूट खाते हैं तो उससे हेल्थ पे प्रॉब्लम होता है। अभी जो कैंसर, ओबेसिटी, थायराइड, ये जो डिसीज़ बढ़ रहे हैं, इसका कारण ही यही है कि वो जो खाना बनाते हैं, वो खाना बनाते समय अगर सुवर्णा जी का जो हेल्थ मंत्रा चैनल है वो फॉलो करें, मैं जानती हूँ कि ये प्रॉब्लम आगे ना आएंगे। जिनको हुआ है वो भी प्रिवेंट करेंगे और उसके जो जैसे कि ओबेसिटी हुई है उसके कारण आगे जाके उनको डायबिटीज़ होने वाला है, हाइपरटेंशन होने वाला है और उसके कारण उनको पैरालिसिस या स्ट्रोक, इसके जैसे बीमारी होने वाली, ये सारे प्रिवेंट हो जाएंगे सिर्फ उनकी रेसिपी फॉलो करने से। और ये रेसिपी भी ऐसी है कि जो सीजनल फ्रूट से बहुत सस्ते में मिलते हैं। हमें ना प्रिजर्वेटिव डाल के पूरे साल भर रखने की ज़रूरत है फ्रिज में, ना कोई नेचर से अगेंस्ट जाके कुछ करना है। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो जो रेसिपी बता रहे हैं वो कोई गरीब भी हो या कोई बहुत अमीर भी हो, उन दोनों के भी लिए बहुत फ्रूटफुल है, हेल्दी है, उपयुक्त है। तो ये करना चाहिए। जैसे कि अभी उन्होंने जो रेसिपी जामुन का रस बताया है, जामुन का रस का कलर देखो, इसे इन्हें देखते ही मन को भा जाता है और इसीलिए मन खुश हो जाता है। जब भी मन खुश हो जाता है तो खाने की इच्छा होती है। और हर डिसीज जो है अपनी भूख के कारण होता है। अगर अग्नि यानी भूख अगर अच्छी ना हो
तो ये होता है कि हर डिसीज़ हमें आगे जाके होने लगता है। भूख अगर अच्छी हो तो हम खाना पचा सकते हैं, डाइजेस्ट कर सकते हैं, जो खा रहे हैं वो शरीर को उपयुक्त हो सकता है। अगर हमारा भूख ही अच्छी नहीं है, हमारा अग्नि अच्छा नहीं है, तो हम कोई भी पचा नहीं सकते, डाइजेस्ट नहीं कर सकते, खाने के बाद भी उसका कोई उपयोग नहीं है, वो ऐसे ही बाहर जाता है। बहुत सारे लोगों को अभी कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, जो खा रहे हैं उसके कारण, लेकिन बस है अभी अच्छा लग रहा है इसलिए खा रहे हैं। जैसे कि पिज़्ज़ा वगैरह जो है कि जो नॉन हेल्दी है वो खा रहे हैं और बाहर से मंगा रहे हैं, बेकरी प्रोडक्ट है, उसमें प्रिजर्वेटिव डाल रहे हैं, तो उसके कारण उनकी ओबेसिटी जैसे पेशेंट है वो बढ़ रहा है। और जो सुवर्णा जी बता रहे हैं तो उसमें जो है षड रसात्मक आहार है, उसके साथ इंद्रधनुष के 7 रंग के आहार है, यानी मल्टी कलर, उसके साथ षड रस यानी मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कषाय, ये सारे जो नेचुरली रस जो टेस्ट आए हैं हमारे टेस्ट बर्ड में है, अपने जिह्वा में है, वो सारे रस सुवर्णा जी के रेसिपी में है। और जो खाने बनाते समय वो जो यूज़ कर रही है वो भी यही है कि एकदम इजीली अवेलेबल है, कहीं भी हो, वो महाराष्ट्र में हो या यूपी में हो या मध्य प्रदेश में हो या झारखंड में हो, कहीं भी हो, यानी इंटीरियर में हो या बहुत सारे अच्छे से बॉम्बे जैसे सिटी में हो, फिर भी ये अवेलेबल होगा। और वहाँ की जो फीमेल है, जो गृहिणी है, वो उस पर काम कर सकती है और उसके साथ अपने फैमिली को, अपने परिवार को खुश कर सकती है और उनको सारे डिसीज़ से प्रिवेंट कर सकती है, तो उनको बचा सकती है कि डिसीज़ ना हो। डिसीज़ भी हो गया तो वो, क्योंकि अभी अपने देश में यही प्रॉब्लम है कि खाने को है लेकिन कैसे बनाना है, तो इसीलिए वो बना नहीं पा रहे और उसके कारण टेस्ट नहीं आ रहा घर के लोगों को, और लोग बाहर जा रहे, बाहर जाके होटल में खा रहे, वो सारा प्रिजर्वेटिव डाल रहे। तो उससे अच्छा है कि घर में खाना बनाओ, कम समय में और अवेलेबल सामग्री में आप अच्छा खाना बना सकते हो और अपने परिवार को, और गृहिणी खुश। गृहिणी का तो हर बात यही होता है कि सब घर के लोग खुशी से खाएं तो खुश हो जाती है, और सुवर्णा जी यही चाहती है कि घर के लोग खुश हो जाए और हेल्दी हो जाए। इसीलिए मैं सुवर्णा जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और उनका अभिनंदन करती हूँ। नमस्ते सुवर्णा जी, और उनके चैनल को आप सब लोग सब्सक्राइब करिए और उनके रेसिपी फॉलो करिए, तो आप सब लोग खुश रहेंगे, यही मेरी आप सब के लिए विनंती है और शुभकामना है। सुनंदा जी, आपने जो अपना कीमती समय हमारे परिवार के लिए दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।